उससे जीने का हक भी मत छीनो। तुम खुशियों के साथ जीना चाहते हो तो बेटियां भी तो खुशी के साथ जीना चाहती हैं। तुम अपनी मर्जी के लिए, अपनी रजा के लिए बेटियों का जीना दुश्वार करते हो। एक दिन मर जाओगे, याद रखना। तेरी वजह से अगर किसी गरीब की बेटी रोई ना, तो अगर तू काबे में भी जाके मरा तो याद रख, अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक बेटी के एक आंसू की तुझसे कीमत नहीं ले ले। किसी का दिल ना दुखाना, बेटियों पर रहम करो, मुआशरे को बेहतर करो। ये जो हमारे हाथ तेजी से दौलत की तरफ बढ़ रहे हैं, इन्हें समेटो और बेटियों के साथ रहम करो। कौन ऐसा है जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? अभी हाथ उठवाते हर बंदा कहेगा मैं जन्नत में जाना चाहता हूं, लेकिन फिर रिश्ते की बात आती है तो कहता इतना तो दिलवा देना जो मुआशरे में इज्जत रह जाए। हाँ, इतना तो दिलवा देना जो मुआशरे में इज्जत रह जाए। मैं कहता हूं ये इंटरनेशनल भिखारी है। एक भिखारी वो है जो 10-20 रुपए लेके जाता है, ये वो भिखारी है जो 10-20 लाख लेके जाता है। इनसे बेहतर वो भिखारी है जो 10-20 रुपए मांगता है। वो बेहतर क्यों है? कम से कम उसने 10-20 रुपए लिए तो तुम्हें तो बर्बाद नहीं किया, तुम्हारा भी काम चल गया, उसका भी काम चल गया। लेकिन ये जो होते इंटरनेशनल भिखारी, ये जब लेते हैं तो जिससे लेते उसको भिखारी बना देते। ये भिखारी भी हैं, लुटेरे भी हैं, चोर भी हैं, डाकू भी हैं। इनको क़यामत के दिन हिसाब देना होगा। आज घर का आंगन जहेज से भरा देख के कितना खुश होते, बहुत दिया भाई लड़की वाले ने, अल्लाह भला करे, मेरा तो घर ही भर दिया। और उससे पूछ उसने इतना जहेज दिया कहां से है? कुछ बापों ने अपनी जायदाद बेच के बेटी का घर आबाद किया, कई भाइयों ने अपनी किडनी बेच करके बेटियों के जहेज का इंतजाम किया। अगर तेरी वजह से किसी की जमीन बिकी तो तू जहेज नहीं लाया, तेरे घर में जहन्नम का ईंधन ला के रखा गया। खुदारा बेटियों के साथ जुल्म न करो, बेटियों के साथ वफा करो, प्यार करो। गुजारिश करूंगा मैं सभी से, रिश्तों में इतनी सख्ती न लाओ कि बेटियां मरने लगे। कम से कम ऐसा माहौल बना दो कि मरने वालों को जीने की उम्मीद जाग जाए, जीने की उम्मीद जिनकी बेदार हो जाए। कम से कम ऐसा माहौल बनाओ। बेटी होती क्या है कभी हमने समझा नहीं। एक शिकायत है हमारे मुआशरे में, बहू कहती है सास अच्छी नहीं, सास कहती है बहू अच्छी नहीं। यही शिकायतें रहती है, पूरी जिंदगी घर में झगड़े हो गए। वो कहती सास अच्छी नहीं, वो कहती बहू अच्छी नहीं। फर्क है, ये कहती कि मुझे माँ नहीं मानती, वो कहती मुझे बेटी नहीं मानती। जब बेटी को रुखसत करो ना, उसे ये सबक पढ़ाना, बेटी नए घर जा रही है, यहाँ माँ छोड़ के जा रही है, वहां माँ मिलेगी। यहाँ बाप छोड़ के जा रही, वहां बाप मिलेगा। लेकिन याद रखना वो तेरे लिए नए माँ बाप होंगे। डायरेक्ट वो तुझे बेटी तस्लीम नहीं करेंगे। तुझे उनकी खिदमत करके ऐसे अपना किरदार जाहिर करना है कि उनका दिल खुद ये कहने लगे कि ये मेरी बेटी मेरे घर में आई है। ये कह के बेटियों को भेजा करो। लेकिन भेजते क्या कह के? कहते जा बेटी रो मत, आंसू पोंछ ले। अब रोने का दौर नहीं है, फोन दिया है, पहले ही मिल गया फोन। तो अगर दिक्कत हो ना, फोन लगा देना, गाड़ी में चाबी लगी रहेगी, भैया आएगा 2 मिनट में सुलझा देगा। ये समझा के भेजा जा रहा है, फोन कर देना 2 मिनट में ठीक कर देंगे। जब ये कह के बेटी को भेजा जाता तो बहू नहीं आई, अब तोप आई है। अब तोप आई है। वो डरे क्यों? इसलिए कि अमेरिका की सपोर्ट पीछे से है और दाएं बाएं चीन जापान खड़े हैं। उसे डरने की जरूरत क्या? शोहर ने कहा झाड़ू नहीं लगाई तो कहती है मुझे मेरी लेट आंख खुली कि जल्दी नहीं उठा जाता। तो वो कहती देर से सोई थी। हिम्मत है जरा लहजा बदल के देख, अभी फोन बजेगा, अभी आएगा साला लट बजाएगा। ये बहुएं घर में आ रही है, ये हुजूर के तरीके के खिलाफ है। मेरे हुजूर ने बेटी को रुखसत किया, फरमाने लगे बेटी आज तक तुझ पर मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। हुजूर बेटी को तालीम दे रहे हैं, सैयदुल अंबिया, और उस बेटी को जो खातून जन्नत है। कब तक कोई काम करना था तो मेरी इजाजत से करती थी, आज के बाद तुम्हें अली की इजाजत से करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये हुजूर ने तालीम दी है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने फिर अमल करके दिखाया। कैसा अमल किया? एक दिन हुजूर तशरीफ लाए, दरवाजे पे दस्तक हुई, कौन का? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा बाप आया हूँ। हजरत फातिमा कहती है बजान अंदर तशरीफ ले आइए। हुजूर अंदर तशरीफ
तशरीफ लाए, फरमाने लगे फातिमा मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। हजरत फातिमा कहती हैं बजान अभी अली घर में नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब हम उनकी इजाजत से जाएंगे। हुजूर ने ये नहीं कहा था बेटी मैं अली का भी नबी हूँ तुम्हारा भी नबी हूँ, जब मैं कह रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो। हुजूर ने जब इतना सुना अली घर में नहीं है, फातिमा कहती है बाबा जब अली आ जाएंगे तब उनकी इजाजत लेकर के मैं घर से जाऊंगी। हुजूर ने अगला जुमला कुछ नहीं कहा, हजरत फातिमा के घर में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हजरत अली तशरीफ ले आए हैं। जैसी दरवाजे पे कदम रखा है, लंबी सांस ली है, नबुव्वत की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। नबुव्वत की खुशबू महसूस की, सैयदा फातिमा के पास आए, कहते फातिमा बता तो सही। आंगन बता रहा है हुजूर आकर के गए हैं, क्या नबी तशरीफ लाए थे? हजरत फातिमा मुस्कुराती हैं, कहती नबी आए थे लेकिन गए नहीं हैं, भी घर के अंदर मौजूद हैं। कहाँ है मुस्तफा? का फला जगह हुजूर बैठे हुए हैं। हजरत अली गए हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह कैसे जहमत की है? काली में फातिमा को लेने के लिए आया था। का हुजूर फिर लेकर के चले जाते। का नहीं, फातिमा ने कहा जब अली आ जाएंगे उनकी इजाजत से जाऊंगी। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। हजरत अली उन्हीं कदमों पे पलटे, हजरत फातिमा के पास गए कि फातिमा पता नहीं मुस्तफा लेने के लिए आए थे, मेरा इंतजार किस लिए किया? तो नबी की बेटी ने कहा था ए अली जब मैं रुखसत हो रही थी तब मेरे बाप ने मुझे तालीम दी थी फातिमा उस वक्त तक घर से कदम ना निकालना जब तक अली की इजाजत न मिल जाए। ए अली अगर आज मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर कदम निकाल देती तो कयामत तक दुनिया की बेटियां कहती अगर नबी की बेटी अली की मर्जी के बगैर जा सकती है तो आम बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर जा सकती है। मैंने घर में कदम जमा कर अली तुम्हारा इंतजार करके ये दुनिया की बेटियों को बताया है अगर नबी की बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती तो तुम्हारी बेटी भी शोहर की मर्जी के बगैर नहीं जा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। खुदा के वास्ते बेटियों को तालीम दो। और वो लोग, उनसे मेरी गुजारिश है जो बेटियों के फोन पे दौड़े चले जाते हैं कि हम जाके बात करेंगे, कभी ये गलती ना करना। वो बेटियों के हमदर्द नहीं, बेटियों के दुश्मन होते। यही वजह है जो अक्सर बेटियों को तलाकें हो रही हैं। ऐसे लोग बेटियों के हमदर्द नहीं, बेटियों के दुश्मन है। अगर आपकी बेटी की खता ना भी हो तब भी अपनी बेटी से ये कहो बेटी मर जाना लेकिन हमारी पगड़ी पे आंच मत आने देना। ये कहो बेटियों से। कितना अच्छा दौर था, कल बाप बेटी को रुखसत करता था तो कहता था बेटी उस घर से रिश्ता तेरा दुल्हन के जोड़े में जुड़ा है, अब उस घर से जब रिश्ता टूटे तो कफन पहन के तोड़ना। ये कल का बाप कहता था। आज का बाप कहता फिक्र मत करना, 18 साल हमने पाली है कि हमसे और नहीं पलेगी। ये कहते हैं हमसे और नहीं पलेगी, और तू क्या तुझसे बड़े बड़े रुस्तम और दारा से बेटियां नहीं पली? तेरी औकात क्या तू बेटी को पाल लेगा? कभी बेटी से ये ना कहो कि आज आना कोई बात हो तो। एक दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली से कोई बात हो गई, मियाँ बीवी में अनबन हो जाती है। किसी बात पे हजरत अली नाराज होकर घर से चले गए। थोड़ी देर के बाद हुजूर तशरीफ ले आए। हजरत फातिमा का चेहरा उतरा हुआ था। बेटी क्या बात है? गर्दन झुकी, आंख में आंसू। अब्बा जी अली नाराज हो गए। जाइए ना मेरे अली को ढूंढ लाइए, ढूंढ लाइए। हुजूर निकले, किसी से पूछा ही नहीं। पूछते क्यों? आला हजरत कहते और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वहां पहुंचे जहां अली लेटे थे, हाथ पकड़ा अली का और सैयदा फातिमा के सामने लाके खड़ा किया। हजरत फातिमा के सामने लाके खड़ा किया। अब सुने बाप और बेटी का रिश्ता क्या होता है। लाके खड़ा किया, सबसे पहले अपने बगल में हजरत अली को खड़ा किया। अब हुजूर के जुमले सुनना, जिसका उर्दू में मफहूम बयान कर रहा हूं। हुजूर ने हजरत अली को बगल में खड़ा किया और उसके बाद हजरत फातिमा की तरफ देखा। फरमाने लगे फातिमा तुम्हें क्या लगता है अली तुमसे नाराज होंगे? तुम मेरे घर आओगी और मैं तुम्हें अपने घर के अंदर रोटी दूंगा? हुजूर फरमाते हैं फातिमा बेशक तुम्हें मेरे घर में रोटी तो मिल सकती है, लेकिन अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हो गया कि अली तुमसे नाराज हैं तो याद रखना तुम्हारा बाप तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ेगा। क्या तालीम है बेटी को?
फरमाते हैं फातिमा मैं तुम्हारे जनाजे तक मैं शामिल नहीं होऊंगा अगर इस हाल में तुम्हारा इंतकाल हुआ कि अली तुमसे नाराज हैं। और फिर उसके बाद हजरत अली को सामने खड़ा किया है, सैयदा फातिमा को बगल में खड़ा किया है। अब हुजूर अली को फातिमा का बाप बन के समझा रहे हैं। आका करीम फरमाते हैं ए अली मेरी फातिमा है, इसकी जिंदगी माँ के बगैर गुजरी है, मैं भी इनको वक्त ज्यादा नहीं दे पाया, ज्यादातर मुझे तबलीग का काम रहता था। ए अली मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए, कोई खता हो जाया करे, तो ए अली मेरी बेटी की खता को नजरअंदाज कर दिया करो, इसलिए कि बगैर माँ के पली है, मेरी बेटी को माँ का साथ ज्यादा नहीं मिला है। इसलिए अली मैं ये चाहता हूँ अगर मेरी बेटी से नादानी में कोई भूल हो जाया करे तो मेरी बेटी को माफ कर दिया करो। ये कहते कहते नबुव्वत की आंखें बरसने लगी। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं ए अली कम से कम अगर बेटी से खता हो जाए अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना, मेरी बेटी समझ के माफ कर देना। हजरत अली फरमाते हैं इतनी बात सरकार ने कही है ऐसा लगता था जमीन फट जाए और मैं जमीन के अंदर चला जाऊं। जब आका के जुमले जबान से निकल रहे थे मेरा कलेजा कांप रहा था। मैंने हुजूर के हाथ पकड़ लिए, मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज अली वादा करता है जिंदगी की आखिरी सांस तक ना आपकी बेटी को तकलीफ देगा, मैं या रसूल अल्लाह आपको तकलीफ दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होता है बाप का बेटी के साथ, जब किसी बेटी को घर से निकालो ना तो एक बार बेटी का बाप बन के देखना। जब बात बात में धमकी दो ना कि निकल जा मेरे घर से, क्यों देते हो ये धमकी निकल जा मेरे घर से? कैसे निकल जाएगी? इज्जत के साथ आई है, भाग के नहीं आई है जो तुम यूं ही निकाल के फेंक दोगे। किस बात का एहसान है तुम्हारा? तुमने समझा क्या है औरत को? सच ये है खुदा की कसम जिस दिन से आई है तेरे दिए हुए बिस्तर पे नहीं अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे लेट रही है। किस चीज की धौंस दिखाते हो औरत को? जब से आई है तेरे बर्तन में नहीं अपने बाप के बर्तन में खा रही है। जो कपड़े पहने हैं उसने बाप के घर के पहने हैं, लेकिन फिर भी एहसान माना अमीना के लाल का। ये हुजूर की सुन्नत का सदका है। जिसने कभी देखा नहीं, जिसको तूने नहीं देखा, 3 मर्तबा कबूल कबूल क्या कहा, तेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। तूने कहा उठ तो उठ गई, तूने कहा चल तो चलने लगी, तूने कहा चुप तो चुप हो गई, तूने कहा सो तो सो गई। आखिर क्या वजह है? ये तेरी ताबे हो गई। खुदा की कसम आज किसी की बेटी का दिल न दुखा। अगर हुजूर ने निकाह को मशरू न किया होता तो तेरी औकात नहीं थी। मारना तो बड़ी बात है, तो किसी की बेटी की आंख तरफ आंख उठा के देख लेता। आज जो ये तेरे बिस्तर पे बैठी है और जो तेरी हर बात के आगे गर्दन झुका के बैठ जाती है, ये हुजूर की दी हुई सुन्नत का सदका है। खुदा के वास्ते घरों के हाल बेहतर करो। और याद रखिए जब घर के अंदर झगड़े होते तो जो हाल बच्चे देखते वैसे ही बच्चे किया करते। हाँ, फिर 18 साल के बाद तावीज काम नहीं आते। कोशिश ये करें घरों के हालात बेहतर करें, घरों के हालात अच्छे करें। बेटी बेटी होती है, बेटियों को इज्जत दिया करो। कितनी इज्जत बख्शी मेरे हुजूर ने। फरमाया खुदा ने जिसको 3 बेटियां दी उसने पाल पोस के इज्जत से रुखसत कर दिया। फरमाया उसकी जन्नत की जमानत मदीने वाला दे रहा है। ये नसीब की बात नहीं है, ये नसीब की बात है जिन्हें बेटियां मिली हैं। मुकद्दर वाले हैं खुदा ने जिनको बेटियों से नवाजा है। और सजदों में गिर के बेटे मांगा करते हो, कभी रब से बेटियां भी मांग लिया करो, बेटियां भी मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती हैं, बेटियां प्यार की वारिस होती है। लेकिन हमने किया क्या? बेटियों का हक खा गए, उनकी जायदाद बेच के हज करने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस्लाम ने जिस तरह बेटों का हिस्सा रखा है जायदाद में, उसी तरह बेटी का भी हिस्सा रखा है। हाँ, और मैं सच्ची बात कह रहा हूं, अगर हम इस्लाम के इस कानून पे अमल कर लेना तो फिर बेटियों को तलाक ही नहीं होगी। अगर बेटे का आधा बेटी का हम देने लगे, बेटी को बेटे का दुगना बेटी का बेटे से आधा है, अगर वो हम बेटी को देने लगे तो फिर तलाक ही नहीं होगी। हमने तो बेटी का भी बेटे को ही दे दिया। किसे दिया? ये जो जूते मारेगा बुढ़ापे में उसे दिया है, जो ठोकर मार के घर से निकालेगा हमने उसे दिया बेटी का हक। तो कितना भी दूर कर दे बेटी को, बेटी कभी तुझसे दूर नहीं होगी। और कभी तजर्बा ना किया हो तो आजमा लेना। जब दुख होता है तो बेटा चादर तान के सोता है,
अगर बेटी को पता चल जाए ना बाप बीमार है तो सब कुछ छोड़ के तेरे पास आ जाती है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ बेटों ने लुकमे तक देने बंद कर दिए बाप को, रोटियां नहीं दी बाप को बेटों ने। बेटी को पता चला 3 दिन का फाका है मेरे बाप का, तो सब कुछ छोड़ के आ गई। बाप के कंधे पे हाथ रख के कहती अब्बा दिल थोड़ा ना करना। बेटों ने छोड़ दिया गया, अभी बेटियों ने नहीं छोड़ा। ये बेटियां होती हैं, ये दुख की साथी होती हैं बेटियां। अगर तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, कभी जनाजों के पास खड़े होकर देखना। हमने तजर्बा किया है, बाप का इंतकाल हो ना बेटा थोड़ी देर रोता है, रोने के बाद घर से बाहर निकलेगा, मुंह में मसाला डालेगा, इधर उधर घूमना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे बताओ अगर बाप का इंतकाल हो तो बेटी जब से जनाजे पे आके बैठ जाती है उठती नहीं है। देखा है किसी ने बेटी को इधर उधर घूमते? अगर किसी ने देखा हो तो बताओ। जब से आके जनाजे पे बेटी बैठ जाती है कभी उठती नहीं। क्यों? वो जानती है मेरा बाप कुछ देर का मेहमान है, आज के बाद ये बाप दिखाई नहीं देगा। और बेटे तुम्हारे जनाजों से दूर दूर टहलते गए। हमने तो बेटियों को बाप के लिए इतना तड़पते देखा है, कितनी बेटियां तो जनाजों के पीछे भागती हैं और कहती हैं लोगों सिर्फ हमारे बाप को न लेके जाओ, हमें भी ले जाके दफन कर दो। बाप के बगैर हमारा जीना भी मुश्किल है। अल्लाह अकबर, ये बेटियों का प्यार है बाप के लिए। और बाप जब परदेश से आया चीज का थैला लाके खाने का सामान बेटे के हाथ में थमाया। हुजूर ने तो फरमाया था जब तुम लोगों बाहर से आओ और खाने की कोई चीज लाओ तो पहले बेटी को दिया करो, उसके बाद बेटे को दिया। क्या हमने ये इज्जत दी बेटी को? हमने ये वकार दिया बेटी को? हमने ला करके बेटे को दिया। बेटी तुझसे कितना प्यार करती है, कभी समझना इस बात को और गौर करना इस बात पर। अगर तुम परदेश से आओ और तुम बेटी के हाथ में लाके कोई चीज दो तो वो कहती है अब्बा आप खा लीजिए, और बेटे को दो ना तो वो लेके कोने में भाग जाता है। फर्क है बेटों में। और जब ईद आए तो बेटा ना जिसके लिए हमने लड्डू बंटवाए थे, जिसकी पैदाइश पे गाने बजवाए थे, डांस पार्टियां हुई थी, खूब नाच हुए थे, तो जब ईद आती है तो वो जूता लेके खड़ा होता है, कहता अब्बा जी जैसे कपड़े मुखिया के बेटे के वैसे कपड़े मेरे होने चाहिए। बाप कहता बेटे नहीं ला सकता, पैसे नहीं है, तो वो जूता लेके खड़ा हो जाता, क्यों नहीं, मैं वही पहनूंगा। लेकिन अगर इसके बरक्स गरीब बाप और बेटी से कहे ना ये बेटी नए कपड़े बना ले, तो बेटी कहती है अब्बा पिछली ईद को बनाए थे, उन्हीं को धुल के परहेज कर लूंगी, मेरे वही कपड़े नए लगने लग जाएंगे। ये फर्क है बेटे और बेटी में। लेकिन हमने बेटियों को लावारिस बना दिया, बेटियों को लावारिस बना दिया। खुदा के वास्ते बेटियों का दिल तोड़ा ना करो, बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियों से वफा किया करो। जब बेटे साथ छोड़ देते हैं तब बेटियां काम आया करती हैं, तब बेटियां काम आया करती हैं। और कभी किसी बेटी को बोझ ना समझना, बेटी को कभी अपने घर में आना आयब ना समझना। अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो रही है तो वो औरत को दुख ना देना, तकलीफ ना देना, इसलिए कि खुदा जब किसी पे मेहरबान होता है तो उसके आंगन में फिर बेटी दिया करता है। बेटी उसको मिलती है जिससे खुदा राजी होता है, जिससे खुश खुदा होता है, उसे बेटी मिलती है। अगर बेटी पैदा हो तो चेहरा ना बिगाड़ना। तुम नहीं सोचते, फरमाया गया बेटियां बाप और दोजख के दरमियान एक पर्दे की तरह होती है। बाप और दोजख के बीच में एक दीवार की तरह बेटियां होती हैं। और हमें बेटियां बोझ लगने लगी। वो क्या था? वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दे दी। कितनी दे दी? कितनी? जोर से बोले कितनी? और जोर से कितनी? ये जो करवट वाले चुप बैठे इन्हें भी पता लगना चाहिए। कितनी? 6 बेटियां दे दी। तो बड़ा गुस्सा हुआ। 7वीं मर्तबा बीवी उम्मीद से हुई, उसने बाल पकड़ दिए। वो कहने लगा सुन, अगर इस बार बेटी हुई ना तो तुझे तो तलाक दे के निकालूंगा और बेटी का गला दबा के मार दूंगा। माँ होती है। जब उसने अपने बारे में सुना तो सोचने लगी चल मैं तो कहीं भी धक्के खा के जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन बड़ा जालिम है, बेटी को कत्ल करेगा, मैं कैसे देखूंगी। तो औरत कभी इतनी कमजोर होती है कहीं शिकायत नहीं कर सकती। मैं के जाएगी तो जमाना बुरा कहेगा, मोहल्ले में बोलेगी तो खानदान बुरा कहेगा, किसी से कह भी नहीं सकती। और उसने किया क्या? जब मजबूर हो गई उसने मुसल्ला बिछा दिया, सजदे में सर रख के रो के कहने लगी मेरे मालिक
तूने पहली बेटी दी, मैंने खुशी से कबूल की। तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशी से कबूल की। तीसरी बेटी दी, कोई शिकवा ना किया। 6 बेटियां दी, मालिक कोई शिकायत नहीं। अगर 7वीं बेटी भी दे तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन मेरे मालिक तो खूब जानता है, मेरे शोहर ने ये कहा है अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा। ए मेरे मालिक, मुझे तलाक हुई तो मैं तो कहीं भी जाके जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन अगर बेटी को कत्ल किया गया मालिक मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। इसलिए वो कहती ए मेरे मालिक, मैं चाहती हूँ या तो मुझे 7वां बेटा अता कर दे या फिर मेरे शोहर का दिमाग दुरुस्त कर दे। अल्लाह अकबर ये कहते कहते रोते रोते सो जाती है। उधर बिस्तर पे शोहर लेटा हुआ है, उसकी आंख लगी, ख्वाब देखता है। क्या देखा कि मैदान महशर सजा है, लोगों के अमल तोले जा रहे हैं। इसका भी अमल तोला गया है, जन्नती जन्नत की तरफ जा रहे हैं, दोज़खी दोज़ख की तरफ जा रहे हैं। जब इसका अमल तोला गया, जिसकी अमाल में गुनाह ज्यादा थे नेकियां कम थी, हुक्म हुआ फरिश्तों जाओ इसे दोज़ख में ले जाकर के डाल दो। कहता फरिश्तों ने पकड़ा, मुझे घसीट के दोज़ख की तरफ लेकर के गए। कहता लेकिन जब पहले दरवाजे पर दोज़ख के पहुंचे हैं तो वहां जाके क्या देखता हूं, पहले दरवाजे पे मेरी सबसे बड़ी बेटी खड़ी हुई थी। उसने हाथ लगा दिए, वो कहती मेरे परवरदिगार ये मेरा बाप है, इसने मेहनत करके मुझे पाला था, ये दोज़ख में जाएगा मुझे तकलीफ होगी। ए मेरे मालिक, मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। कहा जब बेटी ने हाथ लगाए हैं, फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दोज़ख के दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं। जब दूसरे दरवाजे पे लेकर के पहुंचे हैं तो दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी थी, वहां से हटाया है। तीसरे दरवाजे पे लेकर के गए तो तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी थी। चौथे दरवाजे पे लेकर के गए तो चौथी बेटी खड़ी थी। 5वें दरवाजे पे गए तो 5वीं बेटी खड़ी थी। का 6ठे दरवाजे पे लेकर के गए तो 6ठी बेटी खड़ी थी। कहता जहन्नम के दरवाजे 7 थे और बेटियां 6 थी। का 6 दरवाजों पर तो 6 बेटियां खड़ी थी। जब 7वें दरवाजे पे लेकर के गए तो 7वीं बेटी नहीं थी। मैंने देखा दरवाजा खाली है, दहशत से मेरी आंख खुल गई, माथे पे पसीना था। जब मेरी आंख खुली है मैंने कुछ ना देखा, सजदे पे सर रख के कहा ए मेरे मालिक, मुझे अपने करम से 7वां बेटा ना दे बल्कि अपने फजल से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। पीर जरा बुलंद आवाज से नारे रिसालत। सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। ये बेटियां होती हैं, खुदा के वास्ते इन्हें बोझ न समझना और किसी की बेटी की आंख में आंसू न देना, वरना बेटी का दर्द बाप से पूछो। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी को रुखसत करने में और कितनी आसानी से हम तलाक दे के निकाल देते। खुदा के वास्ते घरों के हालात बेहतर करो, निकाह आसान करो। आज जो हमारी बेटियां गैरों के घरों में जा रही हैं उसकी वजह यह है कि हमने निकाह मुश्किल कर दिए, निकाह मुश्किल कर दिए हैं। और घरों में पर्दे को लाजिम करो, बेटियों को नकाब पहनाओ। लोगों ने जब पर्दे पर पाबंदी लगी कर्नाटक के एरिया में तो लोगों ने क्या किया, बैनर लेकर के बेटियों को रोड पे उतारा। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है एहतजाज का, तुमने बेटियों को रोड पे उतार दिया। यही तो दुनिया चाहती है कि बेटियां रोड पे उतरें। एहतजाज का बेहतर तरीका ये था, जब दुनिया ने पाबंदी लगाई थी नकाब पे तो तुम लाजिम कर देते अपने घरों में नकाब को। जिसने कभी नकाब नहीं पहना आज के बाद वो बगैर नकाब के नहीं निकलेगी। ये करना था हमें। बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, नकाब लाजिम करो बेटियों पे, घरों में पर्दे का एहतमाम करो, हया को लाजिम करो और घर में बेटियों को समझाओ कि घर से बेपर्दा होके न निकलना वरना अल्लाह की लानत बरसेगी। हाँ, घरों के अंदर पर्दे को लाजिम करो। आज मामला ही बड़ा उल्टा है, बड़ी तकलीफ दे बातें कुछ होती हैं। मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। हाँ, होता क्या है, वो कहती है जी मैंने मज़ार की चादर बोली है, तो वो गधा भी कहता ठीक है पूरी गाड़ी भर के लेके चलेंगे। मज़ारों पे जाके देखो अजीब बला की बदतमीजियाँ हो रही हैं। वो चादर चढ़ाने में मशगूल है, कोई पतीले बनाने में मशगूल है। ये हालात है। हमने, मेरी समझ में कुछ बातें नहीं आती हैं, समझ में बातें नहीं आती हैं। हमारे हालात को बेहतर करो। जरूरी नहीं है ये औरतें मान के मन्नतें मज़ारों के चक्कर लगा रही हैं। ये कौन से तरीके हैं? मुझे सिर्फ एक बात बताओ, दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार है कि नहीं? दुनिया में सबसे बुरी जगह बाजार, मेले, तमाशे हैं। और दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। मस्जिद है कि नहीं? सबसे अच्छी जगह क्या है? गए हो ना, कभी कभी तो पहुंच ही जाते होगे।
और कभी ना तो जुमे में तो चले ही जाते हो ना, कम बोल रहे हैं तो ईद पे तो सभी चले जाते होंगे। हाँ, तो सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। मुझे बताइए, औरत की इस्लाम ने पर्दे का इतना ख्याल किया कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। अगर इस्लाम औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता तो फिर इस औरत को इस्लाम बाजार में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? कुछ सोचा करो दिमाग से भी। मजार पे जाने की इजाजत कैसे मिल गई? वहां भी बदतमीज, इधर भी बदतमीज, मार तमाशे मेले लगे। खुदा के वास्ते पर्दे को लाजिम करो, पर्दे को लाजिम करो। अगर बीवी पर्दे वाली होगी ना तो शोहर भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा, बाप भी बख्शा जाएगा, भाई भी बख्शा जाएगा। अगर एक बिगड़ी तो सबको लेके जाएगी। इसलिए जरूरी है पर्दे को लाजिम करो, हया घर के अंदर मजबूत करो। हुजूर की बेटी का किरदार आप देखो, अल्लाह अकबर। 17 पैबंद चादर पे थे, लेकिन कभी नंगे सरों ने आसमान ने भी नहीं देखा। तेरी मेरी बेटी के पास 17 हजार के कपड़े हैं, लेकिन सर पे दुपट्टा फिर भी नहीं है। वो एक दिन क्या हुआ, हज़रत अली ने कहा, फातिमा तुम्हारे चादर में जो ये पैबंद खुल गया है, अब तो पैबंद लगाने के लिए कपड़ा भी नहीं है, जाओ जाके अपने बाबा से एक दुपट्टा ले आओ। हज़रत फातिमा गई, मारे गैरत के कह नहीं पाई, वापस आ गई। हज़रत अली को भेजा, हज़रत अली कहे कैसे आए? अली कहा हुजूर आपकी बेटी के पास एक ही दुपट्टा है और उसमें भी एक पैबंद खुल गया, उसमें पैबंद लगाने के लिए भी कपड़ा नहीं। हुजूर आप माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं, एक कपड़ा एक दुपट्टा बेटी को दे दे। मेरे हुजूर ने फरमाया अली ये यतीमों का हक है, जिनके बाप जंगों में शहीद हुए हैं, ये मैं उन्हें दूंगा। फरमाया मेरे हिस्से में सिर्फ ऊंट की खाल रखी हुई है, ये लेके चले जाओ। हजरत अली ने वही ऊंट की खाल उठाई, घर लेके आए। हजरत फातिमा ने पूछा क्या लाए हो? कहा ऊंट की खाल है। हजरत फातिमा ने शिकवा नहीं किया, शिकायत नहीं की, वही ऊंट की खाल दुपट्टे के ऊपर से डाली और कुरान की तिलावत शुरू कर दी। ये था उनके घर का पर्दा, ये थी उनके घर की हया। आज सरों से दुपट्टे उतर गए, और ये क्यों उतरे? उसकी वजह ये है, जब से मर्दों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तुम टोपियां ओढ़नी शुरू कर दो, बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू कर देंगी। अपने सरों पे टोपियों को लाजिम करो। हम कब सिर्फ जुमे में टोपी लगाते हैं, ईद बकरा ईद में टोपी लगाते हैं। आप टोपी लाजिम कर लो, बेटियां दुपट्टे लाजिम कर लेंगी। हाँ, अगर बेटी हया वाली होती है तो फिर नस्लें शान वाली पैदा होती है। लोग कह रहे हैं अल्लाह सलाउद्दीन अय्यूबी भेज दे, मोहम्मद बिन कासिम भेज दे। मैं कहता हूँ ये आएंगे नहीं, पैदा होंगे, लेकिन शर्त ये है माँ पारसा होगी तभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, माँ नेक होगी तभी मोहम्मद बिन कासिम आएंगे, माँ अगर अजमतों वाली होगी तभी खालिद बिन वलीद आएंगे। इसलिए जरूरी है जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूर हो जाती है। हमने गोद का जो हमने इंतखाब किया वो अच्छी का नहीं किया। हाँ, हमने दौलत देख करके बच्चियां अपनाई हैं, पैसा देख करके अपनाई हैं। तो पैसा देख करके नहीं, दीन देख के अपनाइए, दीन देख के अपनाइए, ताकि आपके घर में कनीज़े फातिमा आए, कदम उसका रखा जाए, करम मदीने वाले का बरसना शुरू हो जाए। कोशिश करें जवानों, हर बंदा चाहता मैं जन्नत में जाऊं, तो जन्नत में जाने का आसान तरीका सुने। फरमाया गया किसी भी मुसीबत में फंसे इंसान की गर्दन बचा लो, मुसीबत में फंसे इंसान का सहारा बन जाओ। जब मर के कब्र में आओगे अल्लाह बिना हिसाब के जन्नत अता फरमा देगा। वो तरीका क्या है? हर बंदा चाहता है ऐसे घर में शादी करूं जहां से गाड़ी मिले, 4 व्हीलर मोटरसाइकिल। नहीं, किसी के देने से भला पूरा नहीं होता, भला तभी पूरा होता है जब खुदा दिया करता है। ये जहन में बात रखना। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, इस्तिताअत बख्शी है ना, तो बिस्तर का इंतजाम आप करें, बर्तन का इंतजाम आप करें, खाने का सामान का इंतजाम आप करें। अगर कोई गरीब बच्ची आपकी नजर में है, उससे सादा निकाह कर लीजिए, उसे अपने घर की जीनत बनाइए। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी जब तुम गरीब की बेटी को अपना के लाओगे, लेकिन इतना जानता हूं जब किसी गरीब की बेटी को तुम्हारे घर में सुख का सांस आएगा, तो खुदा की कसम कोई दुआ करे ना करे, गुंबद खजरा से मुस्तफ़ा की दुआएं मिलनी शुरू हो जाएगी, हुजूर की दुआएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। कोशिश ये करो कि गरीबों का सहारा बनो, मुसीबत ज़दा लोगों की मदद किया करो, उनके काम आया करो। करेंगे इंशाअल्लाह?
बोलो इंशाअल्लाह। पर्दे को लाजिम करो, हया अपने घरों का हिस्सा बनाओ। बेटियों से कहो चैनल बंद करो, कुरान की तिलावत शुरू कर दो। ये भी जरूरी है। आज घर घर में चैनल मौजूद हैं। हैरत होती है, 70,000 की LCD ले आएगा और 70 रुपए खर्च करके कंजुल ईमान लेकर के नहीं आएगा। हैरत होती है। बच्चियों को तालीम दो कि वो कुरान से प्यार करें, हुजूर की किरदार से प्यार करें। निकाह से पहले अल्लाह के बंदो तुमसे भी गुजारिश है, भेजते हो ना देखने के लिए अम्मी को, तो ये कह के भेजते हो अम्मा जरा चेहरा देखिए कितना हसीन है, आंखें ऐसी होनी चाहिए, नाक ऐसी होनी चाहिए। एक तो तारीफ कर रहा था ना, तो बड़ी अजीब सी तारीफ, कहता वो आंखें ऐसी हों जैसे कि हिरन की आंख हो, बाल ऐसे हो जैसे नागिन जैसे, चाल ऐसी हो मोरनी जैसी। हैरत हुई, लड़की देखने भेज रहा है या चिड़ियाघर में भेज रहा है अपने माँ बाप? वो अल्लाह के बंदे, मर्जी है तेरी, खूबसूरत बेटी तलाश कर, अच्छी लड़की से निकाह कर, लेकिन जहां तूने ये कहा है चेहरा देख के आना है, वहां ये भी कह दिया कर माँ जहां पेशानी का हुस्न देखे ये भी देखना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। जहां लबों की सुर्खी देखने की बात आए ये भी कह दिया कर माँ जब बात करे तो ये देखना उसके लबों में शराफत है कि नहीं, लहजे में उसके हया है कि नहीं। जब वो सांसें ले तो ये भी देख लेना उसकी सांसों से तिलावत की खुशबू आ रही है कि नहीं। ये भी देखना जब चले तो कनीज़े फातिमा बन के चल रही है कि नहीं। जब तेरी पसंद ये होगी तो वो जब तेरे घर में आएगी तो खाली दामन लेके नहीं आएगी, कदम उसका आएगा, करम खुदा का बरसना शुरू हो जाए। ये देख करके निकाह किया करो। और जब गोदें ऐसी होती हैं तो फिर बेटे पारसा होते हैं, बेटियां फिर कनीज़े फातिमा पैदा होती हैं। अल्लाह ताला हमारी कौम को हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बेटियों को काबू में रखें, पर्दे में रखें, पर्दे की तलकीन करें। हर बंदा चाहता मेरी बेटी ससुराल जाके सुख से रहे, तो एक कायदा है, एक कानून है, अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी सुख में रहे तो दूसरी की बेटी को इज्जत देना तुम्हारा काम है और तुम्हारी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। हाँ, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। अगर तुम दूसरे की बेटी को परेशान करोगे तो फिर सोच लेना खैरियत नहीं है। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे गौसुल आज़म। खड़े हो जाएं, जो हजरात पीछे हैं वो आगे आ जाएं। आले रसूल, औलादे अली, शहजादे गौसे आज़म, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, हुजूर सैयदी सरकार मीर सुहैल मियाँ साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ के ताजदार के शहजादे आली मर्तबत हमारे इस इजलास में तशरीफ़ लाकर हम सबों के दरमियान खुशियाँ तकसीम फरमा रहे हैं। हम इज्तिमाई तौर पर आले रसूल का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ान बिलग्राम शरीफ हुजूर सुहैल मिल्लत, फैज़ान हुजूर ताहिरे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निहायत ही अदब और एहतराम का पैकर मुजस्सम बनकर हम अहल सुन्नत व जमात की एक अजीम शख्सियत की ज़ियारत से ख़ुद को मुस्तफ़ीज़ करने जा रहे हैं। सरापा अदब और एहतराम का मुजस्समा बन जाइए आप, और आप अपने मुक़द्दर पे नाज करें कि एक आले रसूल की ज़ियारत से आपकी निगाहें शाद काम हो रही हैं। दुआए चश्म हुई है कबूल देख लिया, अली के बाग का शादाब फूल देख लिया, अब इससे बढ़ के बला खुश नसीबी क्या होगी कि हमने चेहरे आले रसूल देख लिया। सुभान अल्लाह। हुजूर सुहैल मिल्लत की आमद हो रही है। बिलग्राम शरीफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान आले रसूल गुले हदायक़े बतूल हुजूर सुहैल मिल्लत दामज़िल्लहु की आमद के बाद इस मिंबर शरीफ का, इस सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस का वक़ार, एतबार और इफ्तिखार बढ़ गया है। हम दिल की गहराइयों के साथ हुजूर सैयदी सरकार सैयद मीर सुहैल मियाँ साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ का इस्तकबाल कर रहे हैं। निगाहों को फर्श राह बना लें,
दिल का दरीचा खोल ले और फिर इस्तकबाल करे नारे तकबीर। हाथों को उठा ले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सुहेले मिल्लत, फैजान बिलगिराम शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, दुआओं की कबूलियत की घड़ी आ गई है। आले रसूल की जियारत से आप हजरात मुस्तफीज हो रहे हैं। तमाम हजरात बैठ जाएं। माशाल्लाह, हम और आप माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे बीच हुजूर का शहजादा जलवगर हो चुका है। माशाल्लाह, ये बड़ी सादतमंदी है हमारी और आपकी कि जिनकी ज़ियारत के लिए इनकी गलियों के चक्कर लगाते लगाते लोगों के जूतियां घिस जाया करती हैं। खुदा की कसम, आज ऐसी ज़ात चल कर के हमारे और आपके बीच जलवगर हुई है। आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। और दूसरी जगह फरमाया, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के। ये अल्लाह अकबर, बड़ी ज़ात हमारे बीच जलवगर है। हम बड़े सुकून से बैठ जाएं। बाबू बैठ जाइए, जो खड़े हैं बैठ जाइए, बहुत सुकून से बैठ जाइए। इंशाअल्लाह हजरत के नासिहाना कलिमात से हम और आप महसूस होंगे। अब वक्त काफ़ी हो चुका है। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी कि महबूब की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनी ज़िंदगी में उतारिए और कोशिश कीजिए कि हम वैसा करें जिससे खुदा भी राज़ी हो जाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा भी राज़ी हो जाए। मर तो जाना है एक दिन, कुछ नहीं बचेगा, सबको चले जाना है। आखिरत का कोई इंतज़ाम करके रहिए, कुछ तब्दीली लाइए, मुआशरे को बेहतर कीजिए, महबूब के हुजूर के किरदार को अपनाने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। हुजूर के शहजादे को गवाह बना के कलमा पढ़ें, गवाह बना के, आखिरत में काम आएंगे, आखिरत में काम आएंगे। और जोर से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती हम्मास